हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। देखो, पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर हमने चालू कर रखा था। मतलब पीरियोडिक से रिलेटेड पार्ट हमने चालू कर दिए थे। वैसे हम 7 चैप्टर पढ़ रहे थे एटम वाला, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद हमने पीरियोडिक टेबल चालू कर दी थी और 1 बाई 1 हमने बहुत सारे वैज्ञानिकों की पीरियोडिक टेबल पढ़ी हुई है। सबसे पहले डोबेराइनर के बाद हमने पढ़ा न्यूलैंड, फिर मेंडलीव और फाइनली ये लास्ट की आवर्त सारणी है जिसको हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यही है, आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी, ये जो आवर्त सारणी दी गई थी कब दी गई? 1923 के अंदर। कब दी गई? 1923। और देने वाला जो वैज्ञानिक था गिवन बाई हेनरी मोजले। गिवन बाई हेनरी मोजले। ये जो आवर्त सारणी दी थी ना, सबसे सक्सेस आवर्त सारणी है, सबसे सफल आवर्त सारणी है। 1923 में इसको पब्लिश किया गया था और इसको पब्लिश करने वाला जो साइंटिस्ट था वो था हेनरी मोजले। अब हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी को कैसे जमाया? आधुनिक आवर्त सारणी का मतलब है इस एनवायरमेंट या इस नेचर में जितने भी एलिमेंट है ना, सब एलिमेंट को हेनरी मोजले ने एडजस्ट किया है। सब एलिमेंट्स को हेनरी मोजले ने व्यवस्थित किया है, उनको एक जगह पब्लिश किया है। तो वो सारी चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं। कैसे उन्होंने तत्वों को 118 तत्वों को उन्होंने अरेंज किया है, कौन सा उसने फंडा लगाया, कौन सा उन्होंने आधार बनाया, ये सब आज की क्लास में आप पढ़ोगे। तो देखो, इनकी आवर्त सारणी का जो आधार था, इनकी आवर्त सारणी का आधार, जैसे हमने पहले मेंडलीव वाले में पढ़ा था आवर्त नियम। और आवर्त नियम क्या था? तत्वों के गुणधर्म उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। तो सेम वही नियम यहां पर लगाना है, बस एक वर्ड चेंज हो रहा है। हेनरी मोजले ने एक चीज सही पकड़ी थी और हम ये कह सकते हैं कि मेंडलीव ने सिर्फ एक छोटी सी गलती कर दी थी, उसने तत्वों को परमाणु भार के आधार पर जमाया, जबकि मोजले ने तत्वों को किस आधार पर जमाया? परमाणु क्रमांक। आप सोचो, परमाणु भार तो दो तत्वों के समान भी हो सकते हैं, तो उनको आप कैसे एडजस्ट करोगे? जबकि उसका फंडा क्या था मेंडलीव का, कि परमाणु भार, फिर बढ़ता हुआ परमाणु भार, फिर बढ़ता हुआ परमाणु भार। तो परमाणु भार तो दो तत्वों का समान भी आ सकता है। अगर आप जैसे मान लो कोई गर्ल्स है या कोई बॉयज है, उनकी लाइन एडजस्ट करो, और उनकी लाइन कैसे एडजस्ट करोगे? उनके बढ़ते हुए वेट के आधार पर। तो कोई लड़का मान लो 30 किलो का है, कोई 40 का, 50 का, कोई 60 का, ऐसे एडजस्ट तो कर दोगे क्या? दो लड़के 50 किलो के नहीं हो सकते, दो लड़के 60 kg के नहीं हो सकते? तो परमाणु भार वाला तो फंडा ही गलत है। लेकिन हेनरी मोजले ने थोड़ा सा माइंड लगाया, उन्होंने परमाणु भार की जगह किस आधार पर जमाया? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक कभी भी समान नहीं होते। जैसे किसी का रोल नंबर 1 है, फिर 2 है, किसी का 3 है, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना कि दो लड़कों के रोल नंबर 3 हो या दो लड़कों के रोल नंबर 5 हो। नो। तो ये सबसे अच्छा फंडा था, उन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर कि पहले परमाणु क्रमांक 1 कौन है, फिर 2 किसका है, फिर 3 किसका है, फिर 4 किसका है। और परमाणु क्रमांक आप जानते हो किसे कहते हैं? किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। अब जिसके पास प्रोटॉन 1 है वो 1 नंबर पर, जिसके पास प्रोटॉन 2 है वो 2 नंबर पर, जिसके पास प्रोटॉन 3 है वो 3 नंबर पर, जिसके पास प्रोटॉन 4 है, तो प्रोटॉनों की संख्या कहलाती है परमाणु क्रमांक। और हेनरी मोजले ने अपनी आवर्त सारणी को एडजस्ट किया था अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो हेनरी मोजले का जो आधुनिक आवर्त नियम है, आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम क्या है? बस थोड़ा सा चेंज करना है। जो मेंडलीव का आवर्त नियम था ना, भार, उसमें भार आ रहा था, इसमें क्रमांक लगा दो। तो हेनरी मोजले के आधुनिक नियम के अनुसार, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। हेनरी मोजले के आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। मतलब आप तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर जमाओ, एक निश्चित अंतराल के बाद
उन तत्वों की पुनरावृत्ति होती है, और जो तत्व एक ग्रुप में आ जाते हैं उन सभी तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, समान। देखो सीधी सी बात यह है, मोजले ने क्या किया, परमाणु भार के आधार पर जमाना शुरू किया, तो एक निश्चित अंतराल के बाद वापस वो पहले वर्ग में आएगा ना, तो एक निश्चित अंतराल के बाद बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर जब एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों की पुनरावृत्ति होती है तो एक वर्ग में जितने भी तत्व आते हैं ना वो आपस में गुणधर्मों में कैसे होते हैं, समान होते हैं, आपस में वो आवर्त फलन होते हैं। किस आधार पर, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर। और किसके आवर्त फलन होंगे, गुणधर्मों के आवर्त फलन होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये था हेनरी मोजले का आधुनिक आवर्त नियम। इन्होंने क्या किया, अपनी आवर्त सारणी में 18 तो बनाए वर्ग, 18 बनाए वर्ग, जबकि मेंडलीव ने कितने बनाए थे, 8 वर्ग बनाए थे। इसने 18 वर्ग बनाए। और वर्ग किसे कहते हैं, आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ। ऊर्ध्वाधर स्तंभ, जो वर्टिकली कॉलम आते हैं ना खड़े ऐसे, उनको वर्ग बोलते हैं। और मोजले की आवर्त सारणी में ग्रुप आवर्त कितने थे, आवर्त थे 8, 18 वर्ग 7 आवर्त, 18 वर्ग और 7 आवर्त। आवर्त क्या है, आवर्त है क्षैतिज लाइनें ऐसी, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज स्तंभ। देखो मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या थे, 6 तो आवर्त थे और 8 वर्ग थे। इसकी आवर्त सारणी में 7 आवर्त है और 18 वर्ग। इन्हीं 18 वर्ग और इन्हीं 7 आवर्त में आपको क्या जमाना है, 118 तत्वों को अरेंज करना है, 118 तत्वों को डिस्पैच करना है पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, तो ये इसका बेस था। बेस कुछ नहीं, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर जमाते ही चलो बनाते हैं आवर्त सारणी। देखो वैसे एक चीज क्लियर कर दूं मैं तुम्हें, ये आवर्त सारणी एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाती, आवर्त सारणी एग्जाम में कभी भी नहीं पूछी जाती। लेकिन फिर भी मैं आपको आवर्त सारणी बनाना क्यों सिखा रहा हूँ, वो मैं इसलिए सिखा रहा हूँ, अगर आपको ये आवर्त सारणी याद होगी ना तो आप बहुत सारे क्वेश्चनों का जवाब दे सकते हो। आवर्त सारणी से रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी क्वेश्चंस के लिए आपको पीरियोडिक टेबल आनी चाहिए। समझ में आ रही बात? इसीलिए आपको ये पीरियोडिक टेबल बनानी आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सा तत्व कहाँ पर रखा हुआ है। और आवर्त सारणी बनाने में मात्र हमें 3 मिनट का टाइम लगेगा। ये तो मैं तुम्हें अभी सिखा रहा हूँ इसलिए टाइम लग जाएगा, बाकी आवर्त सारणी बनाने में कितना टाइम लगता है, मात्र 3 मिनट का। देखो कैसे बनाते हैं, सुनो। सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे हाइड्रोजन से। कहाँ से स्टार्ट करोगे, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन वाली लाइन कंप्लीट करो आप, है ली ना के रिब सिस फर। एक बार मैं बना देता हूं फिर सारा समझा दूंगा। ये आप कैसे याद करोगे, है ली ना के रिब सिस फर, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, हलीने की रब से फरियाद, हलीने की रब से फरियाद। ये क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अब इसको हाइड्रोजन और हीलियम उधर आएगा लास्ट में, तो आप क्या करो, हाइड्रोजन फिर हीलियम फिर लिथियम, फिर लिथियम के बाद में कौन आता है, बेरिलियम। इसको कैसे याद करोगे, बेरिलियम फिर बोरोन, वो उधर आएंगे। इसको ऐसे याद कर लो, पीरियोडिक टेबल कैसे याद करोगे, ऐसे, बी मग के सर बा रा, या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे। कैसे याद करोगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे। लेकिन ये बेटा नहीं है, ये बेरिलियम है, ये मांगे नहीं है, ये मैग्नीशियम है ओरिजिनल नाम, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और ये रेडियम है। ऐसे हो गई 2 स्तंभ। अब कैसे याद करोगे, देखो ये बेरिलियम फिर बोरोन वगैरह सब उधर आएंगे।
अब ये मैं बता रहा हूँ आप पीरियोडिक टेबल कैसे स्टार्ट करोगे। सबसे पहले ये कॉलम बनाओगे, फिर उसके बाद ये कॉलम बनाओगे। अब आपको सिर्फ कैल्शियम को पकड़ना है। सिर्फ किसको पकड़ना है? कैल्शियम को। कैल्शियम को पकड़ो और एंड तक चले जाओ, पूरे 18 वर्ग आ जाएंगे। देखो कैसे, सुनना। कैल्शियम के बाद क्या आता है? स्कैंडियम, शक्ति, वी, कर, मन, फे, को, नी, क्यू, जन। शक्ति, वी, कर, मन, फे, को, नी, क्यू, जन। ये कितने एलिमेंट हो गए? 30 तक एलिमेंट हो गए। अब आगे और बता दो। गा, गीत, आस, से, बर, कर। एक ही लाइन में पीरियोडिक टेबल खत्म कर दी। शक्ति, वी, कर, मन, फे, को, नी, क्यू, जन, गा, गीत, आस से भरकर। गा, गीत, आस से भरकर। ये तो थी ट्रिक। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। कितने एलिमेंट लिख दिए हमने? 36। देखो कैसे जमा रहे हैं? बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर। लेकिन परमाणु क्रमांक कैसे जमेगा? ऐसे, ना कि ऐसे जमाना आपको। पहले 1, फिर 2 उधर आएगा, फिर ये 3, फिर 4, फिर 5 उधर आएगा, ऐसे लास्ट तक। ठीक है, फिर ये 11, फिर ये 12, ऐसे चला जाएगा, फिर ये 19, 20, अब ऐसे चलेगा ऐसे। ठीक है, ऐसे जमाना आपको। अब इनके ओरिजिनल नाम क्या है? स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, फेरस है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, जिंक है, गैलियम है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, सीजियम है, ठीक है, ब्रोमीन है और क्रिप्टोन है। देखो, सॉरी ये सीजियम नहीं है, सेलोनियम शायद ऐसे है। देखो सीजियम ये है, CS। हाँ, इतना कर लिया। अब आपको क्या करना है? देखो ये जिंक तक ध्यान रखना। जिंक के बाद में इधर आपको ऐसे जमाने हैं सारे एलिमेंट। सबसे पहले लास्ट वाली लाइन को जमा दो आप, हीना, नीना और कैटरीना। इसके ऊपर आएगा आर्गन, नियोन, हीलियम। ये हाइड्रोजन की सीध में आना चाहिए कौन? हीलियम। ये लो, ये सबसे लास्ट वाला वर्ग है। हीना, नीना और कटरीना 0 रन पर। देखो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन। ये लो, हो गया। अब इनको बनाते चलो आप। इसकी बात करें जैसे फिर कल बाहर आई आंटी। एक बार मैं बना देता हूं फिर आपको देखना। फिर कल बाहर आई आंटी, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन। अब इसको भरोगे ना, क्लोरीन से पहले कौन आता है? ऑक्सीजन। ओ स्टाइल से टीपो। ओ स्टाइल से ऑक्सीजन से पहले कौन आता है? नाइट्रोजन। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। अब नाइट्रोजन से कार्बन आता है, काशी गए शंकर प्रभु। काशी गए शंकर प्रभु। कार्बन से पहले कौन आता है? बोरोन। बिना इलायची गरम इंडिया टी। या बैंगन, आलू, गोभी, इंथेला। ये लो, इधर वाले सारे एलिमेंट आप जमा चुके हो, इधर वाले आप जमा चुके हो, ये बीच बीच वाले रह गए। पीरियोडिक टेबल कैसे जमाओगे? सबसे पहले हाइड्रोजन वाली लाइन, फिर ये बेरिलियम वाली लाइन, फिर कैल्शियम को पकड़ लेना, एक लाइन को पूरी कर देना यहाँ तक क्रिप्टोन। फिर क्रिप्टोन से आपको ये वाली लाइन समझ में आ जाती है, ब्रोमीन। फिर नियोन से पहले देख लेना, फ्लोरीन आता है, तो ये ट्रिक लगा देना। फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन से पहले ऑक्सीजन आता है। ओ स्टाइल से टीपो। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। काशी गए शंकर प्रभु। बिना इलायची गरम इंडिया टी। अब इनके ओरिजिनल नाम क्या है वो भी सुन लो। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक,
बिस्मथ, सॉरी एंटीमनी और बिस्मथ। ऑक्सीजन, सल्फर, सीलियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन। बता ही दिया। देखो ये जो तत्व दिख रहे हैं ना आपको, पहले आप इनको वर्ग बता दो। देखो पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, ये तीसरा वर्ग, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, 12, ये 13वां वर्ग, ये 14वां वर्ग, ये 15वां वर्ग, ये 16वां वर्ग, ये 17वां वर्ग और ये 18वां वर्ग। ये कौन सा वर्ग हो गया? 18वां वर्ग हो गया। ठीक है। और वर्ग कितने बताए थे मोजले ने? वर्ग है 18। अब ये देखो, ये पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त, ये चौथा आवर्त, ये पांचवा और ये छठवा और ये सातवां। कितने आवर्त हो गए? 7। अब हमें क्या करना है? इनको बंद कर दो आप ऐसे। इसको बंद करो। ये लो। हो गया? इसको बंद करो ऐसे, इसको करो, यहाँ से लाइन जाएगी पूरी। ये लो, इसको बंद करो, ये बंद हो जाएगा और ये लो। ठीक है। इतने पीरियोडिक टेबल तो हमने बना दी। अब ये वाले जो तत्व है ना, ये वाले तत्व, इन तत्वों को बोलते हैं, चलो ये बात है, ये बाद में बताते हैं। अब हमें क्या करना है? ये बीच वाला जो गैप बच रहा है ना, ये भी भरना है। एक बात देख लो, ये 19 कैल्शियम कितने पे आता है? 20 पे। मैं मेन जो परमाणु क्रमांक है वो लिख देता हूँ। जिंक कितने पे आता है? 30 पे। कितने पे आता है? 30 पे। 31, 32, 33, 34, 35, ये कितने पे आता है? 36 पे। क्रिप्टॉन कितने पे? 36। फिर रूबिडियम कितने पे आ जाएगा? 37 और ये 38। स्ट्रोंशियम कितने पे आ जाएगा? 38। अब ये वाली जो लाइन चलेगी, ये हमें ऐसे याद नहीं करना है, ये हमें ऐसे याद करना है। अब इसकी ट्रिक क्या है? यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आग में कूद। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आग में कूद। अब ये कौन से तत्व है? ये 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48। ये 49 और ये टिन कितने पे आता है? 50 पर। ये लो, इनका नाम क्या है? ये ट्रिडियम है, जर्कोनियम है, नेबुडियम है, मोलिब्डेनम है, टेक्लूरियम है, रूबिडियम है, रूबिडियम है, रूहियम है, पैलेडियम है, ये सिल्वर है, 47 पे आती है। ये कैडमियम है, ये इंडियम है। ये लो, ये 2 लाइन तो याद होगी। अब देखो, ये 50, 51, 52, 53 और ये जीनोन कितने पे आ रहा है? 54। लग रहा है ना आपको?
बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर जम रही है। अब 54 के बाद में ये ले लो 55 और ये बेरियम कितने पे आता है 56। याद करो जब हमने डोबेराइनर का त्रिक पढ़ा था केसर बा, उसमें बेरियम आया था ना 56 पर, और हमने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में इनको कैसे याद किया था, शक्ति यार ला, याद करो, टी जरा हाफ वो नवाब था, करमो मन तक रे फेरुओस, ऐसे। अब इसको कैसे याद करोगे, सुनना ध्यान से। ये लो, इनको ऐसे बंद कर दो। बस ये 2 कॉलम और भरने हैं, पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो जाएगी हमारी। देखो ये कितना है 56 और ये 57 पर आता है लेंथेनम, लेंथियम। 57 पर कौन आता है, लेंथियम। फिर आप कहोगे सर यहाँ पर 58, यहाँ पर 58 नहीं आएगा। 57 अब यहाँ पर आएगा ना, वो 72 वाला तत्व आएगा। कौन सा तत्व आएगा, 72 वाला। अब आप देखो 58 से लेकर, इसके नीचे देखोगे ना, 58 से लेकर 71, देखो यहाँ पर 57 पर कौन आया, लेंथिनियम। कौन आया, La का मतलब है लेंथिनियम। ये 57। अब 58 पर कौन आता है, उसको हटा दिया यहाँ से, 59 वाले को हटा दिया, 60 वाले को, ऐसे 71 तक हटा दिया। मतलब 14 तत्वों को बाहर निकाल दिया मोजले ने। क्यों निकाल दिया, ये भी सुन लो। इसलिए निकाल दिया क्योंकि आवर्त सारणी बहुत लंबी हो जाती है। आवर्त सारणी का पहले ही बहुत लंबा चौड़ा रूप है, अगर इन 14 तत्वों को भी यहाँ पर ऐड करेंगे तो आवर्त सारणी तो बहुत लंबी चौड़ी हो जाती है। तो मोजले ने क्या किया, इन 14 तत्वों को अलग निकाल दिया और उनको नीचे एडजस्ट कर दिया। ये 14 तत्व भी बताऊंगा मैं आपको, देखना कभी भी पीरियोडिक टेबल आप देखोगे ना तो नीचे 2 लाइनें और होती है, वो इनकी होती है। उन्होंने 14 तत्वों को निकाला इसलिए क्योंकि अगर ये यहाँ पे रखता ना तो आवर्त सारणी बहुत लंबी हो जाती। और दूसरा रीजन ये है, दूसरा और भी इंपॉर्टेंट रीजन है, दूसरा रीजन ये है कि ये जो 14 तत्व है ना, ये बिल्कुल गुणों में डिट्टो है। इनकी रासायनिक और इनके भौतिक गुणधर्म बिल्कुल एज इट इज सेम है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इन 14 तत्वों के गुण बिल्कुल सेम है तो इनको अलग ही निकाल दे और अलग ही नाम दे दे। आवर्त सारणी भी छोटी रह जाएगी और इनके गुणों के आधार पर अलग से पढ़ लिया जाएगा। तो देखो 58 से लेकर 71, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71 कितने तत्व हो गए, 14। उन 14 तत्वों को उन्होंने क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब फिर यहाँ पर 72 पर कौन आता है, उसके लिए उन्होंने ट्रिक बना दी। ट्रिक क्या है, ला हफ ता। इनको कैसे याद करोगे, ला हफ्ता वरना रे, ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। ठीक है, देखो हैप्लोनियम है, ये टेलियम है, ये टंगस्टन है, ठीक है, आरी रेनेनियम है, ये ओस्मियम है, इरिडियम है, प्लेटिनम है, गोल्ड है और ये मरकरी है। ऐसे अब आप देखोगे ना 72, 73, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 79 और ये मरकरी कितने पे आ गया, 80 पे। 81, 82, 83, 84, 85 ये कितने पे आ गया, रेडोन 86 पे। 86 के बाद में ये 87 और ये 88। अब 88 के बाद में 89 पे कौन आता है, एक्टीनियम। AC आता है एक्टीनियम। ये कितने पे आ रहा है, एक्टीनियम। अब आप सोचोगे सर 89 के बाद में तो 90 आना चाहिए ना, 89 के बाद में 90, लेकिन यहाँ पर 90 नहीं आएगा, यहाँ पर तत्व आएगा 104 वाला। कौन आएगा, 104। मतलब 90 से लेकर 103 इन 14 तत्वों को भी अलग किया है। लेंथेनम के बाद जो 14 तत्व आ रहे हैं वो गुणों में समान थे, अलग कर दिया। एक्टीनियम के बाद भी जो 14 तत्व आ रहे हैं उनके गुण भी एक जैसे थे, उनको भी उन्होंने क्या कर दिया, अलग कर दिया। और उन 14 तत्वों को भी क्या कर दिया,
अलग निकाल दिया, 14 तत्वों को भी क्या कर दिया, अलग निकाल दिया। अब देखो 14 तत्वों को भी अलग किया, ये दोनों तत्व भी बनाकर दिखाऊंगा मैं, दोनों तत्व भी बनाकर दिखा दूंगा। ये 14 तत्वों की लाइन है। अब देखो ये जो 14 तत्व आ रहे हैं ना, ये लेंथनम के बाद में आ रहे हैं, तो उनको लेंथिनोइड्स बोलते हैं। इन सभी 14 तत्वों को क्या बोलते हैं, लेंथिनोइड्स। और ये जो 14 तत्व आ रहे हैं वो किसके बाद में आ रहे हैं, ये 14 तत्व आ रहे हैं किसके बाद, एक्टिनियम, तो इनको एक्टिनोइड्स कहते हैं। पूरे ग्रुप को लेंथेनोइड्स, इन 14 तत्वों के पूरे ग्रुप को लेंथेनोइड्स, क्योंकि सारे गुणों में क्या होते हैं, समान। फिलहाल तो हम ये भर लेते हैं। देखो 104 पर कौन आता है, इसकी क्या ट्रिक है, अच्छा रदरफोर्ड डुबोगे संग बोर, अच्छा रदरफोर्ड डुबोगे संग बोर। रदरफोर्ड वैज्ञानिक था और नील्स बोर भी साइंटिस्ट था, तो ट्रिक बना दी, अच्छा रदरफोर्ड डुबोगे संग बोर, हंस मत डॉक्टर रघुचंदन, हंस मत डॉक्टर रघुचंदन। ये लो, अब इसके बाद जो तत्व आ रहे ना, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर एलिमेंट है लेकिन उनका नाम नहीं निकाला गया अभी तक। उनको सिर्फ मैंने कहा था, आप 9th क्लास में अगर मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद है कि 100 के ऊपर जो परमाणु क्रमांक वाले तत्व आते हैं उनका नाम और उनका सिंबल हम ट्रिक से, उनका नाम और उनके प्रतीक हम कैसे याद करते हैं, UNA, UNB, UNC पढ़ा था ना ऐसे, UNA, UNB। तो इनका अभी तक ऐसे मान सकते हैं इनका कोई फिक्स नाम नहीं है, इनको हम ऐसे सिंबल से ही याद करते हैं। तो ये आपको डैश डैश रखना है, यहाँ पर तत्व हैं लेकिन उनका अभी तक नामकरण नहीं हुआ है। ये लो, ये थी पूरी पीरियोडिक टेबल किसकी, हेनरी मोजले की। अभी 14 तत्व बच रहे हैं, ये क्या बच रहे हैं, 14 तत्व बच रहे हैं। और अभी तक पूरी आवर्त सारणी को भी आपको क्या करना है, ढंग से समझाना है। देखो कैसे स्टार्ट करोगे, वापस सुन लो। ये पीरियोडिक टेबल ऐसे आपको बनानी नहीं है, ना एग्जाम में आएगी, लेकिन ये आपको याद होनी चाहिए। जैसे आपको पूछा जाए ना कि सल्फर कहाँ पर है, तो आप बताओगे सर सल्फर तो 16वें वर्ग का सदस्य है, और कौन से आवर्त का सदस्य है, तीसरे आवर्त का। कौन से आवर्त का सदस्य हो गया, तीसरे आवर्त का सदस्य है। हाइड्रोजन के साथ हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, फिर इनके साथ ये बोरोन आ ही जाएगा ऐसे, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल आपको कैसे याद करनी है, पहले ऐसे करोगे, हाइड्रोजन वाली लाइन, फिर ये बीमक केसर 12 वाली लाइन, और फिर कैल्शियम को पकड़ लो और इस लाइन को चलने दो, शक्ति वी कार्बन फेंको, निक्यूजन गागी ताज से भरकर, फिर ऐसे लाइन पूरी कर दो, ठीक है। ऐसे आपकी पीरियोडिक टेबल क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो ये लो, अब ध्यान देना, ये जो इधर वाले तत्व है ना, इनको अलग, ये जो इधर वाले तत्व है, ये जो खड़ी लाइन में, ये पी ब्लॉक के तत्व हैं। ये कौन से ब्लॉक के तत्व हैं, पी ब्लॉक के तत्व हैं। ये बीच वाले यहाँ से लेकर, यानी कि 3 से लेकर 12 तक, ये कौन से तत्व हैं, डी ब्लॉक वाले, डी ब्लॉक वाले। ये सारे तत्व डी ब्लॉक वाले, 13 से लेकर 18 वर्ग वाले कौन से तत्व हैं, पी ब्लॉक वाले। और जो पहला और दूसरा वर्ग है ये एस ब्लॉक, ये एस ब्लॉक। और ये जो 2 तत्व नीचे निकाले ना, लेंथेनम से और एक्टिनियम से, ये जो भी बनाएंगे हम, वो कौन से तत्व होंगे, एफ ब्लॉक वाले। अब ये पी ब्लॉक क्या है, ये एस ब्लॉक क्या है, ये डी ब्लॉक क्या है, एफ ब्लॉक क्या है। इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये सारी जानकारियाँ लेकर मैं आपके सामने पेश हो जाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस पीरियोडिक टेबल को ढंग से बनाना सीखें, जैसे जैसे मैंने बताया। इनके ओरिजिनल नाम भी याद होना चाहिए। ऐसा नहीं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे, ये कार नहीं है, ये कैल्शियम है। ये स्कूटर नहीं है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे, ठीक है। ये बाप नहीं है, ये बेरियम है, ऐसे आपको याद होना चाहिए। तो आप तब तक ये पूरी पीरियोडिक टेबल बनाना सीखो। तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने पेश हो जाऊंगा पीरियोडिक टेबल की पूरी जानकारी लेकर। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।